उसे भी काट रहे हो। जब तुम कहते हो समय काट रहे हैं, तो तुम क्या कहते हो जानते हो? तुम ये कहते हो जिंदगी काट रहे हैं। जब तुम कहते हो समय काट रहे हैं, तब तुमने याद किया, तुमने परमात्मा की शिकायत की। तुमने ये कहा कि क्या जिंदगी दे दी मुझे, ये क्या व्यर्थ का समय दे दिया। काटे नहीं कटता। जब तुम कहते हो समय काट रहा हूं, तब तुम धन्यवाद नहीं दे रहे परमात्मा को, शिकायत कर रहे हो। इतना अपूर्व जीवन मिले, धन्यवाद तो दूर, हमारे हृदय शिकायतों से भरे। जहां एक एक क्षण अमृत की वर्षा हो सकता है, और जहां एक एक क्षण अनाहत के नाद में बीत सकता है, वहां समय काट रहे हो। जग में जय दिन है जिंदगानी, थोड़े से दिन की तो जिंदगी है, 4 दिन की तो जिंदगी है। ऐसे तो बह जाती जैसे पानी की लहर। फिर भी होश नहीं आता। मौत रोज रोज द्वार पर दस्तक देती, उसकी दस्तक रोज रोज तीव्र होती जाती, फिर भी होश नहीं आता। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई ल्यो चित गुरु के चरणन, आलस करो न प्राणी। एक ही उपयोग हो सकता है इस जीवन का कि यह महाजीवन से जुड़ा दे। फिर से दोहरा दूं, इस जीवन का एक ही सदुपयोग है कि यह महाजीवन से जुड़ा दे। समय का एक ही सदुपयोग है कि जो समयातीत है, कालातीत है, उससे संबंध बन जाए। क्षण हमें उससे मिला दे जो शाश्वत है, तो हमने उपयोग कर लिया, तो हमने अवसर को निचोड़ लिया पूरा पूरा। तो परमात्मा के सामने हम अपराधी ना होंगे, तो परमात्मा के सामने हम सिर उठा के खड़े हो सकेंगे कि तूने जो महा अवसर दिया था, हमने व्यर्थ ना जाने दिया। हमने मिट्टी में फूल उगा लिए, और हमने पानी की धार पर शाश्वत रेखाएं खींच दी, और हमने कूड़े करकट को हीरों में रूपांतरित कर लिया, और हमने मर्त देह में अमृत का स्वाद ले लिया। जब तक ऐसा ना हो जाए, तब तक जानना परमात्मा के सामने सिर तुम्हारा गिलानी से झुका रहेगा, अपराध में दबा रहेगा। तुम आंख उठा ना सकोगे, तुम आंख चार कर ना सकोगे। कैसे यह हो सकता है कि मरण धर्मा देह में अमृत का स्वाद आ जाए? जिसको आ गया हो स्वाद, उसके साथ संग साथ जोड़ लो, उससे मैत्री बना लो। उसी मैत्री का नाम शिष्यत्व है। लाई ल्यो चित गुरु के चरणन, आलस करो न प्राणी। जो प्रकाशित हो उठा हो, जिसके भीतर जल उठी हो ज्योति, उसके चरणों में झुक जाओ। क्योंकि झुके बिना तुम्हारी झोली ना भरेगी। नदी की धार बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, और अगर झुककर अंजलि ना बनाओगे तो तुम्हारी अंजलि में जल ना भरेगा, और तुम्हारा कंठ प्यासा का प्यासा रह जाएगा। झुको, नदी से जल हाथ में भरना होता है तो झुकना होता है। अंजलि बनाओ, कंठ तक ले जाओ जल को। नदी तुम्हारे कंठ तक नहीं जा सकती। सद्गुरु तुम्हारे सामने मौजूद हो सकता है, मगर झुकना तुम्हें होगा, अंजलि तुम्हें बनानी होगी, पीना तुम्हें होगा। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, पियो मुझे, बचाओ मुझे, बनने दो मुझे रक्त मांस मज्जा।
ठीक कहा है, गुरु को पीना होगा। गुरु कोई व्यक्ति तो नहीं है, अमृत की धार है। गुरु कोई व्यक्ति तो नहीं है, प्रकाश का अवतरण है। गुरु कोई देह तो नहीं है, देह तो आवरण है। देह के भीतर छिपा है कोई, उससे संबंध जोड़ो। उससे झुकोगे तो ही संबंध जुड़ता है। क्यों झुकने से संबंध जुड़ता है? झुकने की कला है। झुकने का अर्थ है मैं अपना मैं भाव छोड़ता हूं। जब तक तुम कहते हो कि मैं, तब तक अकड़ होती। कल ही एक सज्जन ने पत्र लिखा कि बड़े दूर से आया हूं, मैं भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, मैं स्वयं गुरु हूं, मेरे शिष्य भी हैं। आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैंने पूछवाया कि जब तुम्हें अपने दर्शन हो गए तो तुम इतने दूर नाहक क्यों परेशान हुए हो? दो में से कुछ एक बात तय कर लो, या तो तुमने स्वयं को जान लिया, तब बातचीत की कोई अर्थवत्ता नहीं। जान ही लिया, बात खत्म हो गई। स्वागत तुम्हारा, धन्यभागी हो तुम। या तो तय कर लो कि तुमने अपने को जान लिया है, तो फिर इतने दूर आने का कोई प्रयोजन न था। और या अगर मिलना है तो फिर तय कर लो कि अभी जानना नहीं हुआ है। लोग जानना भी चाहते हैं और झुकना भी नहीं चाहते। अहंकार को बचा के लोग सत्य को जान लेना चाहते हैं। यह न तो कभी हुआ है, न कभी हो सकेगा। अहंकार ही तो बाधा है। गुरु के चरणों में झुकने से थोड़ी सत्य मिलता है। चरणों में झुकना तो केवल बहाना है, अहंकार को गिराने का बहाना है। अगर तुम बिना चरणों में झुके अहंकार गिरा सकते हो तो काम हो जाएगा। असली सवाल अहंकार के गिरने का है। इसलिए यह भ्रांति मत लेना कि चरण छूने से सत्य मिलता है। चरण छूने से क्या सत्य मिलेगा? लेकिन अहंकार के गिरने से सत्य मिलता है। चरण छूना अहंकार को गिराने का केवल एक उपयोग, एक प्रयोग, एक विधि, एक माध्यम, एक निमित्त। जैसे ही तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है मैं अस्तित्व से भिन्न हूं, और अहंकार छोड़ने का अर्थ होता है मैं अस्तित्व से एक हूं। बस भिन्नता में भ्रांति है, एकता में सत्य है। भिन्नता में द्वैत है, एकता में अद्वैत है। जैसे ही यह भाव गया कि मैं भिन्न हूं, वैसे ही सारा जगत तुम्हारा है, सारा अस्तित्व तुम्हारा है। तत्वमसि, तब फिर तुम वही हो जो परमात्मा है। फिर जरा भी भेद नहीं, भेद कभी था भी नहीं। तुमने ही भ्रांति बना ली थी तो भेद हो गया था। तुमने ही एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी अपने चारों तरफ और मान लिया था कि इसके बाहर नहीं जा सकता हूं। बस मानने की बात थी, ख्याल रखना। लक्ष्मण रेखाएं किसी को रोक नहीं सकती, बस मानने की बात है। और अगर मान लो तो रोक लेती। गुरजीएफ ने लिखा है कि कजाकिस्तान में वो बड़ा हैरान हुआ। वो एक ऐसे कबीले के करीब आया जिस कबीले के छोटे छोटे बच्चों को ये लक्ष्मण रेखा की बात बड़े बचपन से सिखा दी जाती, फिर ये जिंदगी भर काम करती। कजाकिस्तान गरीब इलाका, स्त्रियों को काम करने जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे, उनको किसके सहारे छोड़ जाओ? तो एक रास्ता उन्होंने निकाला सदियों से। छोटे बच्चे के चारों तरफ खड़िया से एक लकीर खींच देते
और उस बच्चे से कह देते हैं इसके बाहर नहीं जाना, इसके बाहर तू जा ही नहीं सकता है, कोई जाने का उपाय ही नहीं। छोटे बच्चे और बच्चों को भी देखते हैं अपनी अपनी खड़िया के घेरे के भीतर बैठे, कोई बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे ये आत्मसम्मोहन इतना गहरा हो जाता है कि गुरजीएफ ने लिखा है 70 साल के आदमी के चांद